हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले हमने साधारण ब्याज के 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिनमें जो कोई भी क्वेश्चन देखा हमने बहुत ही आसानी से शॉर्ट लैंग्वेज में और शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक के साथ। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1260, 5 वर्ष में 1350 रुपये हो जाता है, तो प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर क्या है? आपको पता है क्वेश्चन में क्या लिखा है। 2 वर्ष में कोई मिश्रधन है वो 1260 रुपये हो जाता है, और 5 वर्ष में मिश्रधन कितना होता है? 1350 रुपये। अगर हम इन दोनों का अंतर पूछें, 2 वर्ष और 5 वर्ष में अगर हम निकालें तो कितना निकलेगा हमारा? 3 वर्ष का अंतर। तो जो 3 वर्ष का अंतर निकलेगा वो कितना? 1350 में से 1260 जाएगा, कितना बनेगा? 90। 3 वर्ष का ये क्या मिलेगा हमें? ब्याज। 3 वर्ष का 90 है, तो 1 वर्ष का कितना बनेगा हमारा? 30। ठीक है, 1 वर्ष का 30 ब्याज है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस वाले को पहले वाले जो लिखा है 2 वर्ष में, इस वाले में गुणा करेंगे। अगर 1 वर्ष में 30 है तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा हमें? 30 दूना 60। ठीक है, हमें ये क्या मिल गया? SI। अब एक बात बताओ, हमें 2 वर्ष का SI 60 मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 1260। अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे 1260 और 60 का, तो कितना मिलेगा? 1200। ये 1200 क्या रहेगा? हमारा मूलधन। ठीक है, जब भी हम मिश्रधन में से ब्याज को घटाते हैं तो मूलधन प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमें क्या है? रेट ऑफ परसेंट निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, PRT वाला फॉर्मूला वही यूज़ कर लेते हैं और बढ़िया आसानी से सॉल्व कर देते हैं। PRT बराबर होता है SI गुणे में 100। तो आप इसे बटे में भी लिख सकते हैं, लेकिन पास में रखना और जल्दी काट देना, इससे बहुत जल्दी हो जाता है। P का मतलब कितना है हमारा? 1200 दिया है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 1200। चलिए 1200 लिख लेते हैं। ठीक है, और रेट ऑफ परसेंट, रेट की हमें मालूम करना है कितना है, और टाइम का हमने क्या देखा? 2 वर्ष का है। 2 वर्ष का ब्याज है, वैसे भी पता चल रहा था, तो 2 वर्ष का। ठीक है, और SI कितना है 2 वर्ष का? 60 गुणा में क्या लगा देंगे? 100। अब हमें क्या है? इसको कट करना है। कट करेंगे हम, इसको करते हैं। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। यहाँ पर क्या बना? 2R। 2R बराबर क्या बनेगा हमारा? 5। तो R की वैल्यू क्या आएगी? 2 का भाग चला जाएगा 5 में, तो 2.5, 2.5%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, आशा है आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 690 रुपये तथा 5 वर्षों में 750 रुपये मिश्रधन देता है, मूलधन बताएं। ये जो क्वेश्चन है दूसरा, उस वाले क्वेश्चन का शॉर्ट है, आधा क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि उसमें बोला है 3 वर्ष में मिश्रधन कितना होता है? 690 रुपये, और 5 वर्ष में मिश्रधन कितना होता है? 750 रुपये। ठीक है, अगर हम इनका निकालेंगे, 5 वर्ष में 750 है, 3 वर्ष में 690 है, तो जो 2 वर्ष का अंतर आ रहा होगा उसमें कितना निकलेगा? हमारा निकलेगा 60। ठीक है, और अगर हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो एकम 2, 2 से 2 ती 2 तीछे और 0, हाँ 30 आ जाएगा। 1 वर्ष का 30 ब्याज बनेगा। तो हमने क्या बोला आपको? हर बार पहले वाले जो समय दिया होगा उसमें गुणा कर देना होता है। तो उसमें 2 वर्ष का था, उस इस वजह से 2 वर्ष का निकाला था। इसमें 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या निकलेगा हमारा? 3 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 30 है, तो 3 यूनिट का मान 30 गुणे में 3 कितना बनेगा? 90। अब हमें पता चल गया ये क्या है? SI है। ठीक है, और ये 3 वर्ष का मिश्रधन है। ठीक है, अगर हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 690 में से अगर 90 हटा दिया तो हमारा क्या बनेगा? 600। ये हमारा क्या बनता है? मूलधन बनता है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था। अब इसका रेट तो निकालना नहीं है, तो इतने पर ही आंसर देना है हमें, 600 रुपये। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, किसी धन को पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर पर 8% वार्षिक। ठीक है, पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8%, अगले 4 वर्ष के लिए 10% तथा अगले 3 वर्ष के लिए 12%, यदि 12% वार्षिक है।
यदि उस धन पर 9 वर्षों में कुल 5,152 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो। ठीक है, तो मूलधन क्या होगा? देखो आपको एक बात बताओ, 2 वर्ष, 2 और 4 6 वर्ष, और 6 के बाद आगे 3 वर्ष, 9 वर्ष बोला है, तो क्वेश्चन में भी तो 9 ही वर्ष बोला है। ठीक है, पीछे हमने क्वेश्चन में बताया था पिछले पार्ट में कि जो SI होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? RT% के बराबर होता है कि नहीं? अगर हम इनका ब्याज निकालेंगे, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, 2 × 8 = 16%। ठीक है, फिर दूसरा वाला लिखा है 4 वर्षों के लिए 10%, तो 10 के 40%। उसके बाद 3 और 12, 12 तिया कितना होगा? 36। अगर हम पूछेंगे तो ये टोटल क्या बनेगा हमारा? SI बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि RT% होता है, ये कितना बन रहा है? 92। ठीक है, और आपको पता है मूलधन पूछा है, और मूलधन हमेशा कितना होता है? 100% के बराबर। तो आपको जो वैल्यू दी है वो किसकी वैल्यू दी है? साधारण ब्याज की। 5,152 रुपये कितने की वैल्यू होगी? 92 यूनिट की वैल्यू। और हमसे मूलधन पूछा है, मूलधन हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब 92 से हमें क्या करना है? ऊपर वाले को कट करना है। 92 से काटेंगे, 92 एकम 92, और इसका अगर भाग करके देखोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में करके देखोगे, तो हमारा इधर आ रहा होगा 56। अब 56 का 100 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना बनेगा? 5600। ठीक है, तो 5600 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप कुछ ही सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आप ये ट्रिक लगा लेना। ठीक है, सबसे पहले जितना वर्ष दिया होगा उसका कर लेना है आपस में गुणा। ठीक है, इन तीनों का जितना भी दिया होगा गुणा कर लेना है। उसके बाद आपको उन सब का जोड़ देना है, वो हमेशा बनेगा SI। तो उस वाली यूनिट से भाग कर देना है और 100 का गुणा कर देना, क्योंकि मूलधन हमेशा 100% होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 4500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 5% की दर से 8 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर था। अब अभी बताया था जो RT% होता है वो साधारण ब्याज होता है। 10 और 5 का गुणा किया कितना बना? 50%। ठीक है, और 5 और 8 का गुणा किया तो कितना बना हमारा? 40%। तो इससे 0 से 0 हमारा रेशियो क्या बना? 5:4। ये जो होगा इनकी जो ब्याज है इनका अनुपात है। अगर इनकी पूंजियों का अनुपात निकालेंगे तो हम अनुपात उल्टा कर देंगे। ठीक है, इधर 5 था तो इधर बनेगा हमारा 4, इधर बनेगा 5। तो हमने देख लिया ये बन गया। पहला वाला कौन सा है हमारा? फर्स्ट पार्ट। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन में बोला है लास्ट में कितना रुपए है? टोटल 4500 रुपये है हमारे पास। कितने? टोटल 4500 रुपये हैं। ठीक है, और 4500 अगर इसमें यूनिट की कुल बात की जाए तो 5 और 4 कितना यूनिट होता है? 9 यूनिट होता है। ठीक है, टोटल कितना यूनिट होता है? 9 यूनिट। और हमसे पूछा किस पार्ट का है? पहला पार्ट। तो पहला पार्ट क्या बनेगा हमारा? 4 यूनिट। बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर बनेगा 9 एकम 9, 9 पंचे कितना होता है? 45 और डबल 0। 500 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 के 20, ये कितना बनेगा हमारा? 2000। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए 1-2 बार। ठीक है, एक इसी बेस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। 2500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले हिस्से पर 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन दूसरे भाग पर 6% की दर से 5% के मिश्र धन के बराबर है। जब भी आपको क्वेश्चन मिले मिश्र धन के ऊपर, ठीक है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना होता है? 100 प्लस कर देना होता है। अगर हम बात करेंगे 5 चौके कितना होगा? 20। अब इसमें ये कितना रहेगा? 100 प्लस में 20 रहेगा। ठीक है, अभी क्या था? पिछले में साधारण ब्याज था, इस वजह से वो सिंपल लिखा था। मिश्र धन की स्थिति में 100 जोड़ देना होता है। ठीक है, 6 का 5 में गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, तो 100 में कितना जोड़ देंगे? 30। ठीक है, इनका अनुपात निकालते हैं। 100 और 20 कितना होगा? 120, और 100 और 30 130। 0 से 0 कट हो गया। 12:13, ये जो है 12:13 तो इनकी जो मिश्र धन है उनका अनुपात है। और अगर हम इनका जो राशि होती है, जो अमाउंट, जो मूलधन होता है उसका अनुपात निकालेंगे तो कितना बनेगा हमारा? 13:12। ठीक है, 13:12।
अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस 13 का मान है ये पहले वाले का भाग है, 12 का मान है ये सेकंड वाले का भाग है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है हमसे कि जो टोटल 2500 रुपये है, तो 2500 में हमें इन टोटल का कितना, 12 और 13 कितना बनेगा, 25 ही तो बनेगा। 25 से भाग करेंगे और जो भाग पूछा जाएगा उसका गुणा कर देंगे। पूछा है हमसे दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग कौन सा है, 12, तो 12 यूनिट का हम मान निकालेंगे। 25 से भाग दिया, 25 एकम 25, 100 बार चला देगा। अब 12 का 100 में गुणा करेंगे, कितना बनेगा हमारा, 1200। 1200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपने कितने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन क्या लिखा है, राम ने 12,000 रुपये की एक राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरी राशि को 20% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया। ठीक है, ये साधारण ब्याज की बात करें, निवेश किया। कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज एक वर्ष के अंत में 14% अर्जित हुआ, 14% अर्जित हुआ। ठीक है, तो इस पर कुल कितनी राशि निवेश की गई थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप एक बात बताओ, इसे तो हम रेशियो मेथड से कर सकते हैं। 10% पहली ही राशि है, मान के चलते पहली वाली। ठीक है, दूसरी वैल्यू कितनी है, 10% के बाद दूसरी वैल्यू है 20%। ठीक है, इन दोनों को एवरेज में साधारण ब्याज का जो कितना परसेंट मिल रहा है, 14%। यहाँ पर लगाएंगे और बीच में 14%। अब इससे इसका अंतर निकालेंगे, 14 और 20 का अंतर 6 बनेगा। ठीक है, अनुपात में 10 और 14 का अनुपात निकालेंगे, 10 और 14 का अंतर निकालेंगे, 4 आएगा। ठीक है, 6:4 हमारा रेशियो बना। तो इसे और कट कर देंगे, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 दूना 4, तो हमारा रेशियो क्या बन गया, 3:2। ठीक है, पहला भाग पूछेंगे 3 हिस्सा है, दूसरा भाग पूछेंगे दूसरा 2 हिस्सा है। अब क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है राम ने 1200 रुपये की एक राशि, राम ने 1200 रुपये की एक राशि, ठीक है, को 10% दर पर लगाया। यानी कि जो 10% रेट है ना पहली वाली, ये पहली वाली, तो पहले वाली का अनुपात कितना बना था हमारा, 3। तो ये 12,000 जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है, पहले वाली की 3 की वैल्यू है। ठीक है, गुणे में हमसे पूछा है कुल कितनी होगी, तो कुल 3 और 2 कितना यूनिट होगा, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट से गुणा कर देना है बस। 3 से एक बार कटेगा, 3 चौके 12, 4,000 इधर आ जाएगा। अब 4,000 का 5 में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20,000, 20,000 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपने बहुत ही आसानी से बना लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, बहुत ही मस्त ट्रिक्स के साथ इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि मूलधन को 2 गुना, दर को आधा एवं समय को 3 गुना कर दिया जाए तो ब्याज कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, जितना गुना लिखा है वो गुना कर देना है। ठीक है, और गुणा में लिखते हैं ना, जितना दर होगी, दर को आधा लिखा है, आधा का मतलब होता है 1/2, एवं समय को 3 गुना कर दिया जाता है तो समय कितना हो जाता है, 3। ठीक है, और इसमें से जो भी आएगा, कितना बन रहा है ये, इसका बन रहा है 3। ठीक है, अब जो 3 बनेगा उसमें से 1 कम कर देना है और गुणे में 100 लगा देना है। तो 3 में से 1 कम कितना बनेगा, 2, और 2 में 100 का गुणा करेंगे, 200%। 200% हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 200%। लेकिन इसको एक तरीके से और कर सकते, देखो ये तो हमारी शॉर्ट ट्रिक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। जितना गुना लिखा है गुना लिख देना है, दर को आधा लिखा है तो आधा लिख देंगे, समय को 3 गुना लिखा है तो 3 गुना लिख देंगे। ठीक है, और जो बनेगा वो हमारा उसमें से 1 कम करके 100 का गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका और है इसका, बेसिक। बेसिक कैसे है, बेसिक भी ज़्यादा कठिन नहीं है। मान के चलते हैं PR और T, और PRT, पहले हमारा मूलधन 1 है, रेट 1 है, टाइम 1 है। ठीक है, और अब मूलधन 2 गुना है, रेट कितनी है, 1/2 है, और टाइम कितना है, 3 है। बस इनको आपस में गुणा करो, 1 करेंगे 1 बनेगा, इनका आपस में गुणा करो, 2 से 2 कट जाएगा, इधर कितना बनेगा, 3। अब 1 यहाँ पर था, यहाँ पर 3 हुआ, कितना अधिक है, एक बात बताओ कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 रखेंगे ऊपर। ठीक है, 2 रखेंगे ऊपर, मूल वैल्यू हमेशा 1 से बढ़ाएंगे, 1 गुणे में लगाएंगे 100, तो 2 में 100 का गुणा करेंगे, कितना बना, 200%। ठीक है, 200% बना हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर। ठीक है, बन गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर।
ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4200 रुपये की ऋण को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में चुकाने के लिए प्रतिवर्ष किस्त के रूप में कितनी राशि देनी होगी। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको याद रखना है, जो आर है वो रेट है 10% है, तो पहली बार 10% है तो 110, 100 में एक 10 जोड़ दिया, ठीक है। फिर 10% है, 10% बढ़ेगा तो 110 में फिर 10 जोड़ दिया 120, फिर 130, फिर 140, उसके बाद फिर 150। अब एक बात बताइए, आपको यहाँ पर जितना समय दिया होगा 5 वर्ष दिया होगा तो हम इसको 5 बार लिखेंगे, और 6 बार लिखा होगा तो 6 बार लिखेंगे, 6 वर्ष, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में 5 वर्ष था, 5 वर्ष लिखा हमने, ठीक है। फिर करना क्या है, जो 4200 रुपये है उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। 4200 रुपये बटा में कितना है, इसके 4200 हो गया, एक सेकेंड गलत हो गया, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या करते हैं, दोबारा से सॉल्व कर देते हैं इसको। इसमें क्या है, पहली बार 100 रहेगा, फिर उसके बाद दूसरी बार 110, फिर तीसरी बार 120, फिर 130, फिर इसके बाद 140, उसमें ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। 5 वर्ष था, 5 वर्ष हो गया। अब हमने क्या किया, 4200 जो रुपये है उसमें क्या करना होता है, पहली वाली वैल्यू से गुणा कर लेता है, ठीक है। उसके बाद इन सब का टोटल कितना बनेगा, इन सब का टोटल होगा 700, 700 हो रहा है ना, एक कम करते हैं, 600 हो रहा है, 600, 700 नहीं हो रहा है, 600 हो रहा है, तो इसका बना 600, ठीक है। तो इसमें 600 से भाग कर देना होता है, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। 00 से 00, 6 से एक बार, 6 से 7 बार, तो 7 गुणे 100 बना कितना बना 700। 700 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। एक तो ये मेथड है, अब इसको थोड़ा और कैलकुलेशन हल्की छोटी सी करने के लिए आपको एक विधि और बता देते हैं। क्या करते हैं, मेथड तो वही है, बस आपको क्या करना है, रेट ऑफ परसेंट जैसे 10% है, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। हम बात कर लेते हैं, पहली साल 10 थी, फिर 11 हो गई, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ठीक है। 5 साल में रेट परसेंट ये हो गई। फिर आपको बताया क्या था, जो 4200 रुपये है वो लिख लेना है। पहली वाली जो वैल्यू 10 दी है या 100 दी है, तो 100 वाले क्वेश्चन से करेंगे तो 100 का गुणा करना है, 10 वाले से करेंगे तो 10 का। फिर इन सब का जो टोटल होगा, तो इनका टोटल कितना बन रहा था, 60, 60, बस इससे भाग कर देंगे। अब 0 से एक 0 कटा, 6 से एक बार, 6 से 7, 00 बार, तो 700 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारी मज़ेदार ट्रिक थी 8 क्वेश्चनों की। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सिंपल इंटरेस्ट की चौथे पार्ट में।